मुद्दई फैमिली में कुछ और लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि एनी शाहिदीन में से भी एक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जैन भट्ट। जैन भट्ट। आप एनी शाहिदीन में से हैं? जी जी ये सारा हुआ जो है ये आपके सामने हुआ? जी, मेरी आंखों के सामने हुआ। आपकी आंखों के सामने। आप साथ गए थे? जी। ठीक है, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, जब आप लोग गए हैं तो क्या बातचीत हुई थी, क्या सब कुछ हुआ था, आपस में कोई तलक कलामी हुई थी, वेपन्स वगैरह थे आपके पास? मुझे थोड़ा डिटेल में बताइएगा। जी, हम उनके पास गए हैं। तैयब ने कहा था कि आप लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं बनानी। उसके वालिद साहब को मैं बुलाता हूँ, तो जो बात प्यार मोहब्बत से ख़त्म होती है वो बात अच्छी होती है। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा हुआ, मल्लेदार तमाशा वगैरह देखते हैं। ठीक है, तैयब ने उसके घर की बेल दी है, छोटे भाई को कह के कि इसके घर की बेल दे, इसको बाहर बुला। उसके वालिद साहब शुएब भट्ट नामी बंदा बाहर आता है। ठीक है, उसको बताते हैं कि यार ये तेरे बेटे ने एक रात पहले घर के बाहर मारे आके हरकत की है, गालियाँ वगैरह निकाली हैं, गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो ये यार ये देख अच्छी हरकत नहीं है। तेरे मेरे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, सलाम दुआ है अच्छी, लेकिन तेरे बेटे ने ये नहीं सोचा कि हमारी इतनी अच्छी सलाम दुआ है। तो अपने बेटे को समझा। इतनी देर में शुएब भट्ट कहता है कि मेरा बेटा मुझे बाप नहीं समझता, मुझे गालियाँ निकालता है। ठीक है, तो तैयब ने कहा कि अगर तेरी नहीं सुनता तो मुझे बता, हो सकता है मैं उसको समझाऊं, शायद मेरी सुन ले। ठीक है, हमें तब में ही कहा उसको कि चलो मैं समझाता हूँ, मेरी सुन ले। इतनी देर में ना वगैरह दी थी, ऐसे ही बस रैंडम बात हो रही थी। हम ना कोई हम हमें दावे से गए थे कि बात रफा दफा हो जाए, अच्छी बात नहीं है लड़ाई झगड़े में। इतनी देर में वो दानियल भट्ट नामी बंदा घर के बाहर आता है, उसके हाथ में वेपन होता है। ठीक है, वेपन ला के ना हमें वो डराता है, थ्रेट करता है, लेकिन तैयब वो एक ही बात उसके वाला साहब को करते हैं कि देखो हम तुम्हारे पास आए हैं सुलह के लिए, हम लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आए। देख तेरा बेटा वेपन ला के मैं दिखा रहा है, ये है वो है। इतनी देर में उसका बेटा दानियल भट्ट नामी बंदा वो जाता है छत पे, हमारे ज़हन गुमान में भी नहीं होता, छत पे जाके अंदर धुंध फायरिंग करता है। आप नीचे कितने लोग खड़े थे? नीचे हम ये सारे कज़न ही थे, आपस में 3-4 लोग थे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि बकायदा जो है उसने देखा है कि फलां बंदे को मैंने टारगेट करना है, या अंधाधुंध फायरिंग की है? ये प्री प्लान्ड हुआ है, सब कुछ प्री प्लान्ड हुआ है। उसने निशाना ही तैयब पे किया और किसी पे किया ही नहीं है, घर के सरबराह पे। उनके साथ उनकी आप बता रहे हैं कि कोई किसी किस्म की दुश्मनी नहीं थी, इवन के आपके तायाबू जो है वो तो झगड़ा ख़त्म करने गए थे ना, घर के बड़े हैं, सरबराह हैं, तो फिर उनको टारगेट क्यों बनाया गया? ये उन्होंने पता नहीं क्या सोचा हुआ था कि इनके घर का सरबराह है, उनके घर का सरबराह को मार देंगे तो ये उनके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी दीन दुनिया सब कुछ वही थे। ठीक है, हमारे घर का सरबराह थे मेरे तायाबू, 5 वक्त वो नमाजी थे, नमाज के अलावा दुनिया का कोई काम नहीं करते थे। ठीक है, वो यही कहते थे कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, जो बात प्यार में बस ख़त्म होती है अच्छी होती। आप कज़न्स में से उनके साथ कौन उठता बैठता था ज़्यादा? हमारी सलाम दुआ थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। ठीक है, एक 1.5 साल। जी, दानियल मैरिड है? मैरिड है। दानियल एक बच्चा है, एक बेटा है उसका। और इसका भाई फरजाद भट्ट, उसका भी एक बेटा है। वो छोटे छोटे थे तो वो हमारे हाथों में खेलते थे। ठीक है, उनके बच्चे? जी, इसी वजह से उनके साथ मोहब्बत प्यार ज़्यादा बढ़ गई थी, तो कभी कभी खाने पीने चले गए साथ, कभी उठ बैठ लिया, बस इसके अलावा ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं मारी उनके साथ। उस रात जिस कज़न के साथ इनके मामलात बने थे वो कितने पैसों का मामला था? यही 200-250-300 रुपये का। 250-300 रुपये जी, का? वो कुछ खाने पीने गए हैं, तो दानियल भट्ट नामी बंदे ने कहा कि ऐसे ऐसे ना मेरे पास मैंने चेंज लेना है, तो आप अभी अपने पैसे पास रखो, मैं इधर दे देता हूँ पैसे, आप मुझे ऑनलाइन कर देना। पैसे दानियाल ने दिए? जी, बड़ापन दिखाया अपना कि मैं पैसे दे देता हूँ, आप मुझे बाद में दे देना। अब छोटे कहाँ पे थे? ये बैठे थे ये इसके घर में, दानियल भट्ट के घर में। वहाँ से इनका प्लान बना कि चिप्स वगैरह लेज़ वगैरह खाने पीने चलते हैं। कितने लोग बैठे थे वहाँ पे और कौन कौन था? 2 छोटे भाई थे, एक दानियल भट्ट था और एक दोस्त था साथ। ठीक हो गया, टोटल 4 लोग थे। इन्होंने खाने पीने की चीज़ें मंगवाई हैं, पेमेंट दी थी दानियाल ने, ठीक है, और दानियाल ने कहा कि बाद में मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देना, ऐसा ही हुआ? छोटा भाई मौके पे इसको ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि अभी ना कर, मुझे सुबह कर दें। अब इतनी देर में वो घर पे आता है छोटा भाई। ठीक है, दानियल भट्ट वॉइस मैसेज करी जाता है कि यार भाई मुझे पैसों की बड़ी ज़रूरत है, पैसे सेंड 200-300? जी, पैसे सेंड कर दो, ये है वो है। इतनी देर में ना वो बहाना बनाते ना वो बात कहीं की कहीं ले जाता है, लड़ाई की तरफ ले जाता है। वो वॉइस मैसेज में थ्रेट करता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सुबह एहतियात से आना घर से बाहर, मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 3:30-4 बजे के करीब वो घर के दरवाजे पे आता है, आके गालियाँ निकाल के जाता है, थ्रेट करके जाता है। उस टाइम हम 10 मुहर्रम का रोज़ा रख रहे थे, सहरी वगैरह कर रहे थे, तो हमने घर वालों ने भी कहा कि कोई ऐसी बात नहीं बनानी, महल्लेदारी भी है, महल्लेदार तमाशा देखते हैं, अगर कोई ऐसी बात बनाएंगे, प्यार मोहब्बत से जो बात ख़त्म होती है वो अच्छी होती है। हमने इसको कुछ भी नहीं कहा, वो यहाँ से चला गया। तैयब फजर की नमाज़ के लिए उतरे हैं। तैयब ने कहा कि मैं इसके वाला साहब अगर मिलते हैं तो उनको मैं खुद कहूँगा कि यार ये अच्छी बात नहीं है, आपके बेटे ने आकर ये हरकत की है, मैं इसको खुद समझाऊँगा। ये जो जुए वाली बात है,
ये इसमें कितनी रियलिटी है? जुआ वगैरह मिलके खेलते थे? अल्लाह माफ़ करे, हम स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना, हमारा इस चीज़ से कोई लेन देन है। ये इसका बाप भी जुआ खिलाता था और खेलता भी था। ये बाप बेटे आपस में खेलते थे जुआ। किस किस्म का जुआ खेलते हैं? ये बेट प्रो वगैरह पे ऐप पे, ठीक है, बेट प्रो वो जुए की ऐप है, ये मैच क्रिकेट मैच वगैरह, उसके अलावा ये घोड़े की रेस वगैरह, ये वो हमें अक्सर बताते थे कि मैं इतने पैसे जीता हूँ, इतने पैसे जीता हूँ। फरजाद भट्ट, शुएब भट्ट और दानियल भट्ट कभी कभी आपस में भी खेलते थे। ये मेरे ख्याल में शायद ये तीनों वगैरह बाप खेलते थे। बेटे आपस में भी खेलते थे? जी। और वहाँ इनके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं जो ये गेम्स खेलते हैं? इस बात का मुझे नहीं पता, मुझे इन तीनों का पता था क्योंकि इनके साथ जो बहुत कजन्स ज़्यादा। इनके पास बैठते हैं वो भी इनके साथ खेलते थे? नहीं नहीं नहीं, वो छोटे हैं, स्टूडेंट हैं। एक मैट्रिक के पेपर दिए हैं एक ने, और एक ने सेकंड ईयर के दिए हैं, पढ़ते हैं वो। उनका इन चीज़ से कोई लेन देन नहीं ठीक है। हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, आप भी साथ थे? आप भी साथ थे? क्योंकि पता ये चला है कि बेसिकली ये लोग जो हैं वो जुआ वगैरह खेलते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग तो सोशल मीडिया पे मैंने देखा अभी कि ये कह रहे थे कि जुए की वजह से इनका मामला जो है ना वो ख़राब हुए हैं। तो किस किस्म के ये लोग थे और क्या इनका कारोबार था? वाकई जुआ खेलते थे? जुए का ये खेलते तो थे, ये काम करते थे, दोनों जो लड़के थे ना जॉब करते थे। जॉबियन एक थे? हाँ जी, दोनों जॉब ही करते थे, अपना बिजनेस कारोबार कोई नहीं था, दुकानें थी, वहाँ से रेंट वगैरह आता था, ये था। और इनका जो रिकॉर्ड था वो ऐसा रिकॉर्ड था कि हर मोहल्ले में इनका ना मतलब हर बंदे के साथ इनकी लड़ाई थी। छोटी छोटी बात पे इन्होंने वेपन निकाल लेना, छोटी छोटी बात पे अच्छा, कुछ हुई है, हाँ बदमाशी करते थे, मतलब किसी को किसी वाकई कुछ नहीं समझते थे। अब जब नए आए थे तब भी इनकी लड़ाई थी, हर हफ्ते मतलब चौंग में जब से आए हुए थे यही जब लड़ाई होती थी पता चलता था बीच में इनका किरदार है। अच्छा, हाँ कहीं ना मतलब ये कहीं- लड़ने लग जाते थे। कहीं ना कहीं इनका असर नजर आता था। हाँ जी। ये कहना चाह रहे हैं जी। आप। यहाँ पे ये कितना अर्सा पहले शिफ्ट हुए हैं? ये तकरीबन 4-5 साल पहले शिफ्ट 4-5 साल पहले। घर वगैरह इनका अपना है? हुए। ये कह जहाँ तो पे रह रहे हैं? अपना तो है, लेकिन वो सुनने में ये भी आ रहा है कि ये जो उनके जो है ना ताया, पता नहीं किसका है, वो दानियल का ताया, ये पता नहीं उसका शुएब भट्ट साहब के ताया, ये उनका है घर, और ये वहाँ पे ये रह रहे हैं, रिहायशी ये कर रहे हैं। एफआईआर वगैरह है वो किस चीज़ की है? इन पे एफआईआर वगैरह पहले, मेरा ज़्यादा ख्याल है पहले एफआईआर वगैरह कोई नहीं, आइडिया नहीं है मुझे इस बात का, लेकिन इनका ये है कि जब कोई हो लड़ाई वगैरह में इन्होंने निकाल लेने पिस्टल वगैरह, ये तो था, ये पूरा मोहल्ला इस बात की गवाही देगा। और ये हर बात पे लड़ाई, छोटी मोटी बात पे लड़ाई इनकी शुरू होती थी। मेरे ताया अबू भी बस बात ख़त्म करवाने गए थे, ईशा की नमाज़ पढ़ के वो आए हैं, मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे से बात की थी क्या करना है, मैंने कहा यार छोड़ो, वो एमी है बदतमीज़ सा लड़का है, बदतमीज़ी कर सकता है, क्योंकि हमें हमारे साथ उसने बैठ के खाया पिया, लेकिन फिर भी बंदे का पता होता है। उन्होंने बात ख़त्म करवाने के लिए किया है, पता नहीं उसके दिल में क्या आया, उसने ये नहीं याद किया कि यार हमने इसके साथ बैठ के खाया पिया हुआ है, इनके साथ पता नहीं क्या क्या मतलब खुशी गमी इनके साथ की हुई है। बंदा वही रख लेता है, किसी के साथ किसी घर का पानी भी पिया होना, बंदा वो भी याद रख लेता है कि यार कि मैंने इसके घर का पानी पिया हुआ है, और अगर मैं इसके घर का ही नुकसान कर दूंगा ना तो समझ नहीं आ रही, पता नहीं उसने वहाँ तब शायद पता नहीं नशा वगैरह कोई किया हुआ था, क्योंकि न्यूट्रल बंदा तो ये काम कर नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। आप भी साथ थे? जी मैं भी नशा साथ वगैरह था। करते हैं ये लोग? मंशियात फरोश है? मंशियात फरोश तो हैं, लेकिन ये जुआ बहुत ज़्यादा खेलते हैं। बाप बेटा शुएब उसका बाप है, दानियल फरजाद, ये जुआ सड़े आम चौंक पे बैठ के ये लोग खेलते हैं। इस बात की गवाही पूरा समनाबाद आपको दे सकता है कि ये लोग किस तरह के थे। लेकिन हम जुआरी टाइप है। हमारा जितना बड़ा नुकसान हो गया है, हमें उसका कोई ज़ाला नहीं हो सकता। तो मेरे सामने उसने छत पे जाके मेरे ताया अबू को गोलियां मारी हैं, मेरे छोटे भाई हुसैन को उसने गोलियां मारी हैं, यहाँ तक उसने मेरे चाचू छोटे भट्ट साहब को उसने गोलियां मारी हैं। आपके चाचू की बिल्कुल साथ शॉप है जी। उनके घर के साथ? हाँ जी, बिल्कुल। आपके चाचू ने बताया कि जब ये फायरिंग वगैरह हुई है तो उसके बाद जो है उन्होंने घर को बाहर से लॉक कर लिया, पुलिस को इत्तला दी? उन्होंने घर को उस टाइम लॉक था किया, ये जब मेरे ताया अबू और मेरे भाई हुसैन को गोलियां मार के ये लोग छत पे फरार भाग होने गए लगे थे, भाग गए थे, ये फरार होना चाह रहे थे, लेकिन उस टाइम ये लोग छत पे थे। मेरे चाचू ने बाहर से लॉक लगा दिया और किसी मोहल्लेदार ने वो पुलिस को फ़ोन करके 15 पे फ़ोन करके वहाँ पे उनको बुला लिया, वरना ये लोग तो मेरे चाचू को भी गोलियाँ 7
9 गोलियां मारी हैं ऊपर छत से, अंधाधुंध इन्होंने फायरिंग की है। आपके चाचू की तो बिल्कुल साथ शॉप है, कभी पहले किसी बात से कोई तलक कलामी हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो, कुछ कोई भी? झगड़ा हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। हमारे साथ बच्चों के साथ बैठना उठना खाना पीना होता था। हम तो ये कभी अपने जहन में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये इस बगैरत ने क्या हमारे साथ कर दिया, हमारा गढ़ उजाड़ दिया इसने। 10वीं मुहर्रम वाले दिन इसने इतना बड़ा हमें दुख दिया। क्या अपील है आपको? हमारी अपील मरियम नवाज साहिबा और CCD पंजाब सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब से गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस कोऑपरेट बहुत कर रही है, लेकिन कुछ गंदे लोग हैं बीच में, तफ्शीशी हैं, वो हमारी सुन नहीं रहे वो हमारी। तफ्तीशी। जी, सफदर नाम है उसका। वो हमें कमरे से निकालने की धमकियाँ देता है, मैंने तुम लोगों की बात नहीं सुननी, जाओ जो करना है कर लो। हम इस टाइम बहुत मजबूर हैं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। फैमिली की जानिब से कोई स्टेटमेंट सामने आई हो, कोई थ्रेट किया गया हो? वो जब हमारे सामने कभी 2-3 बारी पुलिस स्टेशन में आमना सामना हुआ है, हम तो रोने की हालत में जाते हैं कि हमारी मजबूरी है, और वो वहाँ जाके अपनी गर्दनें हिला के हमें इशारे करके कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पुलिस वालों के सामने। और जाती दफ़ा उसके बाप, उसके दोनों भाइयों ने मेरे चाचू को धमकी दी है कि दोबारा तेरी बारी है, हम तुझे मार देंगे। अब आपके ताया अब्बू की शुएब भट्ट के साथ दोस्ती थी? सलाम दुआ थी, अच्छी थी, अच्छा। इसलिए वो उसके गार्ड उसके बच्चों हमें दावे के लिए यार ये बच्चों की सुलह सफाई कराओ, लेकिन उसी के बाप ने अपने बच्चों को हल्लाशेरी दी है। वो छत पे जाके उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। एक दूसरे के घरों में भी आना जाना था, बैठते थे? उसके बच्चे छोटे हैं, साल के हैं उसके बच्चे, वो आते हैं हम ले घर तक? हाँ जी यहाँ पे आते, तो बाकी घर में- उनका कोई अमल दखल इस घर में नहीं है। नहीं है, ठीक हो गया। आपके जो छोटे कजन्स उस रात उस घर में गए थे, वो जाते रहते थे? उनकी बैठक छोटे टाइप है, बच्चे थे जी, बैठक में बैठते जी हैं? बैठते थे वहाँ, खाना खा लिया, वहाँ जाके ये बोतलें पी ली। वो भी हमारी दुकान पे, क्योंकि उसका साथ वाला घर है और हमारी उधर शॉप्स हैं। अच्छा, आपने बताया कि एक और लड़का था, टोटल 4 लोग थे। जी वो 3 लोग थे, 2 आपके कजन्स थे जी, और एक लड़का और था। दानियल भट्ट था, और वो दानियल भट्ट का ही एक दोस्त था। ठीक है, वो जी। दोस्त था। जी। वो बात नहीं करेगा। अगर हम उससे पूछें वो कि उस पता नहीं। रात क्या हुआ था, किस बात से तलक कलामी जी, जी। या वो ट्रांजैक्शन जो पैसों की हुई थी, वो बात करेगा नहीं बात करेगा? इस बताएगा बात का कुछ? हमें वो नहीं पता, उनका दोस्त क्योंकि नहीं, आपको उसने पता? सबको इतना थ्रेड दिया हुआ है इस चौक में, पूरे समनाबाद में, वो पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा था। हमारा तो जो नुकसान हो गया, हमारी तो यही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। हमारे अंदर इतनी हिम्मत ताकत नहीं है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। मुद्दई फैमिली मेरे साथ मौजूद थी। अगर हम मुल्जिमान की बात करें तो तीनों मुल्जिमान जो हैं उनको मौके से ही गिरफ़्तार कर लिया गया था। थाना समनाबाद का ये वकूआ है और पुलिस जो है वो इस केस को देख रही है। मुद्दई फैमिली का कहना ये है कि तफ्तीशी अफसर जो है वो हमें थ्रेट कर रहा है, तो तफ्तीश को देखते हुए हमें जो है वो इंसाफ की अपील नहीं है, लेकिन हमारी इदारों से रिक्वेस्ट है, अपील है, CM पंजाब से अपील है कि हम इंसाफ चाहते हैं।